दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से तीसरी बार समन भेजा गया था। सीएम केजरीवाल ने ईडी के समक्ष पेश होने की बजाय बुधवार 3 जनवरी को जांच एजेंसी को लिखित जवाब भेजा है। उन्होंने ईडी को अवगत कराया कि फिलहाल राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं, लेकिन वह एजेंसी की किसी भी प्रश्नावली का जवाब देने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने एजेंसी से अपने पहले के पत्रों का जवाब देने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने कथित पूछताछ जांच के लिए बुलाए जाने से जुड़े वास्तविक इरादे और इस पूछताछ की प्रकृति और दायरे को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने समन के जवाब में कहा, उपर्युक्त महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपकी चुप्पी मुझे ये निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती है कि आप अनुचित गोपनीयता बनाए हुए हैं, वर्तमान मामले में अपारदर्शी और मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर के 2 समन पर संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और नोटिस को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था। दिल्ली से राज्यसभा की 3 सीट के लिए होने वाले चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मैं इस प्रक्रिया से जुड़ा हूं और इन महत्वपूर्ण चुनाव के लिए तैयारी में जुटा हूं। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 के लिए कई कार्यक्रमों और समारोहों की योजना और तैयारियों में व्यस्त हूं। दिल्ली के इन मौजूदा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि यदि एजेंसी उनसे कोई जानकारी मांगती है तो उन्हें किसी प्रश्नावली का जवाब देने में प्रसन्नता होगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले की जांच के तहत गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। आपने सीएम केजरीवाल को भेजे समन पर उठाया सवाल। ईडी की ओर से समन भेजने के समय पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी आप ने बुधवार को कहा कि ईडी ने अभी तक ये जवाब नहीं दिया है कि सीएम केजरीवाल को किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, एक गवाह के रूप में या एक आरोपी के रूप में। पार्टी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति से जुड़ा पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, जिसका मकसद केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने का प्रयास करना है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि समन उन तक पहुंचने से पहले ही मीडिया में प्रसारित हो चुका था। उन्होंने कहा, इससे सवाल उठता है कि क्या समन का उद्देश्य कोई वैध पूछताछ करना है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है।